नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 4 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको गिरावट आते हुए दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि ये कंपनियां काफी बढ़िया हैं, ये कंपनी काफी बड़ी है। एक एक करके चारों स्टॉक्स को आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। किसी ना किसी खबर के दम पर ये स्टॉक्स आज टूट रहे हैं। क्या इस गिरावट में लेने का मौका है या फिर इनसे दूर रहे अभी, वही एक बेटर ऑप्शन है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको चारों स्टॉक्स के नाम बताना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक है आरती इंडस्ट्रीज जो कि लगभग 4.5% नीचे है। सेकंड कोलपाल यानी कॉलगेट पाल्मोलिव जो कि 4.5% नीचे है। थर्ड स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल, लगभग 3.5% के करीब की गिरावट है। एंड फोर्थ है आपका टाटा मोटर्स, 1.5% नीचे दिख रहा है। अब एक एक करके चारों स्टॉक्स को कवर करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन चार में से अगर किसी भी स्टॉक में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है मोर देन वन ईयर। फॉर एग्जाम्पल आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए तो केमिकल क्षेत्र में अच्छा खासा कामकाज है कंपनी का। आज क्यों टूट रहा है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है। कॉलगेट की बात करें तो इसका आप सभी को पता ही है ब्रांड वैल्यू कितनी हैवी है। एक रेगुलर कंजम्पशन वाली कंपनी है ये, और आगे चलकर डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देती रहेगी। आज क्यों गिरा उस पर भी आएंगे। थर्ड है दिव्यानी इंटरनेशनल, 3.5% के करीब नीचे दिख रहा है ये स्टॉक आपको, बट इसमें भी ऐसा कुछ इशू है नहीं। इनफैक्ट आज भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। KFC आप सभी को पता है बढ़ता ही जा रहा है, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा मोटर्स तो खैर मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, तो फिर इसका तो बिकवाली का मतलब बनता ही नहीं है। तो अब सवाल ही उठता है आज क्यों गिरे हैं। तो देखो, इंट्राडे गिरावट किसी भी रीजन से हो सकती है। कोई इवेंट हो जाए, कोई खबर आ जाए, कोई नेगेटिव खबर आ जाए, या सेलिंग प्रेशर ही आ जाए, वो किसी वजह से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज आज जो 4.5% की गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक, उसके पीछे का रीजन है एक ब्रोकरेज हाउस की इस कंपनी के ऊपर रिपोर्ट। यूबीएस ने आज पूरे केमिकल क्षेत्र पे एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने टोटल 4 स्टॉक्स कवर करे। उन 4 में से एक आरती इंडस्ट्रीज था। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है आज आपके लिए 11:30 बजे, आप चाहो तो देख सकते हो। यूबीएस की रिपोर्ट करके आरती इंडस्ट्रीज पे उनका मानना है कि कंपनी हाई है, मतलब बड़ा केपेक्स कर रही है, लेकिन जो केपेक्स कंपनी कर रही है वो सीजनल है और अभी के लिए उन्हें इसमें कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। आगे चलकर डेफिनेटली आ जाएगी। अब जब सीजनल ग्रोथ की बात चल रही है तो आपका अगर गर्मी में नहीं है तो सर्दी में आएगी ग्रोथ डेफिनेटली। अब हम उनकी ही बात करें जो नेगेटिव है यूबीएस, वो कह रहे हैं स्टॉक में सीजनल ग्रोथ आएगी, इसलिए अभी हम इसे सेल की रेटिंग दे रहे हैं और रेटिंग देकर टारगेट प्राइस दे रहे हैं 615 रुपीज का। 623 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी इस सीजन के लिए तो जो उनका टारगेट है वो अचीव है। अब जब सीजन अच्छा होगा, जब ऊपर आएगा, तो वापस से हो सकता है यूबीएस ही इस स्टॉक को अपग्रेड कर दे। तो मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक को आप बाय ऑन डिप्स के लिए देख सकते हो। अगर आपका 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का व्यू है तो 620, 622 पे ज्यादा कुछ दिक्कत दिखती नहीं है। और केमिकल क्षेत्र में वापस से खबरें आने लगी हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। जैसे ही स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आने लगे, बड़े वॉल्यूम्स के साथ अगर बाइंग हो रही है तो आपको लेना चाहिए, और सेलिंग बड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रही है तो निकलना चाहिए। और जब वॉलेटिलिटी होती है ना तो कुछ चार्ट बनते हैं, लाइक हायर हाई बन रहे हैं या फिर लोअर लो बन रहे हैं या रेंज में, और यहां देखा जाए तो हायर हाई ही बन रहे हैं। तो मेरा मानना है दोबारा 700, 725 आएगा ये स्टॉक। आराम से आप निश्चिंत होकर इसे बैठिए लेके। आप चाहो तो यहाँ भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, थोड़ा डिप आए 580, 600 करीब, वहां भी इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, कोलगेट। आज के कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक टूटा है। हालांकि खुला फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक नीचे जाने लगा। अभी लगभग 4.25% नीचे है। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी सेज प्राइसिंग ग्रोथ इन FY25 टू बी लोअर, तो प्राइसिंग ग्रोथ कमजोर रहने जा रही है। कॉन्कॉल से ऐसी अपडेट आते हुए दिखी है। कंपनी सेज फॉर द फुल ईयर एंडेड March 31, 2024 नेट सेल्स ग्रू बाय 8.8% टू ₹5,644 करोड़ फ्रॉम 5,188 करोड़। तो लेड डबल डिजिट ग्रोथ इन द टूथपेस्ट कैटेगरी। द कंपनी डिलीवर्ड डोमेस्टिक ग्रोथ 9.5%। देखो कंपनी दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी कॉन्कॉल में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है। कंपनी सेज मार्जिन में नॉट सी अ बिग इंप्रूवमेंट फ्रॉम करंट लेवल। तो ये कुछ अपडेट कॉन्कॉल से आ रही हैं, यानी कि कमेंट्री थोड़ी सी खराब होती जा रही है कि यहाँ से जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थोड़ी कम है। ये सब बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए शेयर का प्राइस टूटा है। अदरवाइज बीते एक साल में
अराउंड 80 to 100% के रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने। थर्ड है देवयानी इंटरनेशनल। इस स्टॉक के भी रिजल्ट आए थे 2-3 दिन पहले, रिजल्ट्स खराब थे और मैंने डिस्कस भी किए थे, बट शेयर का प्राइस हरे निशान में था। मैंने कहा भी था कि बाजार है कुछ भी कर रहा है, मतलब खराब नंबर है उसके बावजूद आधे % ऊपर है, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बट कंपनी ने गाइडेंस अच्छी दी है, जो कि मेरे को लगता है ज्यादा कुछ गिरने नहीं देगा। आप 175-180 रुपए तक का लक्ष्य इस स्टॉक में आराम से देख सकते हैं अचीव होते हुए आने वाले 1 साल के अंदर। 150 रुपए पे स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट HDFC बैंक। कोई नहीं जानता इस शेयर कब चलेगा, किसी को नहीं पता, बस अभी तो दुखी कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। इससे अच्छे विकल्प आपके लिए देखा जाए तो बाजार में होते जा रहे हैं उपलब्ध, और ये कंपनी निराश कर रही है। SBI देखो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया है, आपका ICICI बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और दूसरी तरफ HDFC बैंक से निराशा आ रही है। हालांकि प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कंपनी की कमेंट्री से लेकर रिजल्ट्स तक पॉजिटिव है, बट स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है। तो लेट्स सी कब चलेगा, बट बेचना तो नहीं चाहिए। अब कब चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन बेच के कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टॉक्स को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 4 के 4 स्टॉक पे एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।